हमारे बीच में जीवन विद्या जो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद है उसके शिविर हम लोग करते हैं, लेकिन उसके प्रणेता बाबा जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये बहुत सौभाग्य है हम सबका कि बाबा अमरकंटक से यहाँ हम सबसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैं आदरणीय बाबा आदरणीय सोमैया जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे जो संस्थाओं की परंपरा है कि दीप प्रज्वलित करके कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो जी वो मीटिंग थी सर। ये बाबा का स्वागत है इंजीनियरिंग कॉलेज में। जी आदरणीय ठोसर जी से मेरा अनुरोध है कि वो बाबा का स्वागत इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से करें। आदरणीय सोमैया जी का भी स्वागत। चौधरी जी, आदरणीय सेठी जी से अनुरोध है कि नीरू बहन का स्वागत करें। आदरणीय आप देशपांडे मैडम आप आ जाइए, अंजनी भाई का हमारे आज यहाँ दिया जलाया जा रहा था। तो मुझ में बहुत, जब छोटी थी थोड़ी बड़ी समझने लायक हुई तो दिया जला के हर कार्यक्रम को शुरू किया जाता था। और दिवाली पे भी ज्ञान के प्रकाश के या अंधकार को दूर करने के त्योहार के रूप में हम लोग दिवाली को मनाते थे। मैं सोचती थी ये दिए जला जला के हम कितने दिन सांत्वना देंगे अपने आप को, और दिए से तो अंधकार दूर होता नहीं है। उसी बीच कहीं इन्हीं प्रश्नों के बीच बाबा मुझको मिले और बाबा ने ज्ञान के प्रकाश से हमको अवगत कराया कि कैसे हम अपने अंदर के अंधकार को, हमारे अंदर जो अंधकार अज्ञानता का भरा हुआ है, उसको कैसे ज्ञान के प्रकाश से समाप्त करके हम ज्ञान के प्रकाश में निरंतर सुखपूर्वक जी सकते हैं। तो ऐसे ज्ञान के प्रकाश को देने वाले बाबा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो
ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज और आईटी पॉलीटेक्निक कॉलेज के यहाँ पर फैकल्टी मौजूद है। तो बाबा का उद्बोधन। आदरणीय बाबा जी, आदरणीय सोमैया जी, आज की जो मीटिंग है इसमें जिन फैकल्टी मेंबर्स को आमंत्रित किया गया है, इसमें से सभी वो लोग हैं जिन्होंने जीवन विद्या का एक शिविर किया हुआ है, और कुछ एक दो लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा शिविर भी किए हुए हैं। सुबह की जो सभा थी उसमें जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन थे, हमारे जो प्राचार्य लोग थे, उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने जीवन विद्या का कोई शिविर नहीं किया हुआ है। केवल एक या दो लोग ऐसे थे जिन्होंने जीवन विद्या का शिविर किया है। बाकी लोगों को जीवन विद्या की जो वस्तु है उससे जानकारी नहीं थी। लेकिन आज की जो सभा में यहाँ जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ उसमें हमने 5 इंस्टीट्यूशन के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। उसमें के.जे. सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, सिमसर पॉलीटेक्निक के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, बीएड कॉलेज, ये 4 संस्थाएं हैं जिनके लोगों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था। और इसका जो मूल प्रयोजन ये था कि जिन लोगों ने जीवन विद्या का शिविर किया है उनको आपका कुछ मार्गदर्शन मिल सके, उनके मन में कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, उसका समाधान हो सके। और क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल हैं थोसर सर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रिंसिपल जो है वो अवकाश में होने के कारण आज नहीं है। तो हम लोग इस पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आगे इस अभियान को, इस प्रोग्राम को और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। इसमें जो यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके सुझाव जो है वो हम लोग लेंगे, बाबा जी का मार्गदर्शन लेंगे। तो हम लोग ये चाहते थे सबसे पहले एक बार सबका परिचय हो जाए, तो परिचय होने के बाद फिर बाबा जी का मार्गदर्शन हो जाएगा, आशीर्वचन हो जाएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर सेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम आज की कार्यवाही को संचालित करेंगे। तो सर आपकी इजाजत, परिचय सत्र। तो सर सबसे पहले मेरा नाम अनिल ठोसर है। सोमैया इंजीनियरिंग कॉलेज का उप प्राचार्य करके मैं काम देखता हूँ। मेरा नाम एस.के. शेट्टी है, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। मैं रविंद्र हरि घड़ियाल जी, मैं सोमैया पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। मैं प्रशांत देवपदे, यहाँ पे टीचर हूँ मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। मैंने हैदराबाद का शिविर किया है अपना। मैं प्रशांत जैन, यहाँ मैकेनिकल में लेक्चरर हूँ और सबसे पहले 2006 में छोटी में शिविर किया था और उसके बाद लगातार जुड़ाव रहा है एक्टिविटीज से। मैं सोमैया स्कूल कॉलेज से नहीं हूँ, सोमैया जी का मित्र और बाबा जी का भक्त हूँ। सुनील छेड़ा। नमस्कार, मेरा नाम साधन भट्टाचार्य है। मैं अमरकंटक से आया हूँ, बाबा जी के साथ में रहता हूँ और इसी जीवन विद्या को जीने और समझने और समझाने में लगा हुआ। मैं सुनीता पाठक हूँ, जीवन विद्या स्टडी सेंटर की रिसर्च ऑफिसर हूँ और जीवन विद्या के प्रबोधक और जीवन विद्या के कार्यक्रम में पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं जमुना रंगाचारी हूँ। मैं एक मैगजीन लाइफ पॉजिटिव जिसका नाम है उसके लिए लिखती हूँ
और समझ जी ने मुझे ये भी अटेंड करने को बोला, थोड़ा और समझने के लिए बाबा जी से मिलने आए थे। मैं सुधा गुप्ता, सोमया इंजीनियरिंग कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर। मैं सुषमा कटगे हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ और इसके पहले मैंने पिछले साल एक शिविर अटेंड किया था यहीं पर। मैं रोहिणी देशपांडे, टीचर इन दिस कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच। मैंने यहाँ एक शिविर पाठक जी सर का अटेंड किया है। मैं दिव्या पद्मनाभन, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ एंड लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे एक शिविर अटेंड किया था। मैं वसंत शिवले हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। मैं रमेश रावत का, यहाँ पे जीवन विद्या मिशन समझने के लिए आया हूँ। मेरा नाम के.एन. गुप्ता है, मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर प्रोफेसर के पद पे हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इसके पहले मैं IIT मुंबई में था, 28 साल सर्विस वहाँ पे की। उसके पहले मैं IIT खड़गपुर में था, वहाँ पे मैंने करीबन 13 ईयर सर्विस की। मैं उदय बोरकर, इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट। मैं यूपी छत्री, एक शिविर अटेंड किया था यहाँ पे पाठक जी के अंदर, और मैंने शिविर लिया था जो FE क्लासेस के लिए होता है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। मैं त्रिभुवन पांडे, यहाँ पे स्टोर कीपर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं VK सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ हूँ। मैं डॉक्टर AK चौधरी, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में प्राध्यापक हूँ रसायन शास्त्र का। और मैंने दिसंबर में 2006 में रायपुर और छोटी में एक शिविर अटेंड किया था। फिर 2007 में हैदराबाद का भी शिविर अटेंड किया था। और इंजीनियरिंग कॉलेज की कुछ गतिविधियों को जीवन विद्या से रिलेटेड गतिविधियों में अपना सीखने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं निमेश राहुल, सोम्या विद्यालय में मैं सीनियर इंजीनियर का काम करता हूँ। ये प्रोजेक्ट में जो मेंटेनेंस और बाकी जो जवाबदारी सीनियर इंजीनियर सिविल जो जवाबदारी का काम मेरे ऊपर आता है वो मैं अच्छी तरह से मालूम। मैं एकनाथ वाले, सोमया प्रोजेक्ट ऑफिस का स्टाफ मेंबर। मैं नंदा वल्लभ जोशी, सोम्या कॉलेज का सिक्योरिटी ऑफिसर। मैं सुशांत नासनकर, आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर हियर। मैं मिलिंद सुधाकर मराठे, सोम्या इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में सहायक प्राध्यापक के नाते काम करता हूँ। मैं सिर्फ संजय भंडारी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और जीवन विद्या के 2 शिविर किए हैं अभी तक। छोटी वाला शिविर किया था वहाँ रह के, और यहाँ पर कुमार संभव जी का शिविर अटेंड किया था। मेरा नाम मारू कैलाश है, मैं स्टूडेंट हूँ बाबा जी का वक्त। Myself, I am Professor Sandeep Deshmukh. I am working as a postgraduate coordinator in mechanical department as assistant professor. Before this, I was in Father Agner Engineering College for the last 12 years. Thank you. I am Veena Rajendra Naik, Department of Science and Humanities, Soomya Engineering College. My name is Dinesh Chanchalani. I'm here visiting Dr. Soumya ji and also listening to various talks by Baba ji. मेरा नाम दीपक सोलंकी है, मैं म्यूजिक टीचर हूँ और मैं बाबा जी का भक्त हूँ। कॉलेज के स्टाफ है, विद्यार्थी भी
मेरा इंजीनियरिंग कम से कम आप यहाँ बैठिए भैया, इसमें पूरा स्टाफ है कि विद्यार्थी भी हैं? सिर्फ विद्यार्थी नहीं है बाबा में, सब टीचर। कॉलेज में बैठे जो जो भी बाबा जी आप दर्शन दे अभी हरि हर जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। मुझको ये बताया गया है, आप लोग सब विद्वान हैं, विद्वान बनने के लिए उम्मीदवार हैं, ऐसा बताया गया। सारे विद्वान ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, इनमें से भौतिकवाद को मैंने जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसमें पारंगत लोग बैठे हैं और सब विद्वान माने गए हैं और विद्वता के अनुसार सम्मान भी पा रहे हैं और उसके अनुसार प्रयोजन निकलने के बारे में, मार्गदर्शन के बारे में बात करें। हमको बताया गया मार्गदर्शन के लिए, प्रयोजन के अर्थ में। इन प्रयोजन के बारे में मैंने जो पहचाना है वो बता रहा हूँ आपको अनुनय विनय पूर्वक। मैंने व्यवस्था में हम मत जीने पर हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। अभी प्रयोजन व्यवस्था में जीने के बारे में मनुष्य जो है ना अपना व्यवस्था को पहचान नहीं पाया, ना कि भौतिकवादी विधि से भी पहचाना नहीं गया, आदर्शवादी विधि से भी नहीं पहचाना गया, दोनों विधि से पहचाना नहीं गया। इसको हम शोध कर चुके हैं। इन दोनों विधि से हम व्यवस्था को पहचान। अब मनमानी ढंग से जीने की बात तो बनी रहा है, अच्छे से अच्छा बना जमा दिया जाए, इस बात के लिए तो सब प्रतिबद्ध हैं। आप सब बात प्रतिबद्ध हैं, मैं भी प्रतिबद्ध हूँ, ये सब बात बनता है। तो किंतु सबके लिए अच्छा क्या है उसका पता नहीं। उसको पता लगाने पर हमको पता लगा है कि हम समाधान पूर्वक जीने से, समृद्धि पूर्वक जीने से परिवार में हम अच्छे ढंग से जीना, सबके लिए अच्छा जीना बनता। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की विधि से हमें लिए जीते हैं, वो तब जा करके हम अच्छा जीना बन गए। सबके लिए, एक के लिए नहीं, सबके लिए समाधान चाहिए, सबके लिए समृद्धि चाहिए, ये हम पहचाना है। इसमें आप लोग सहमत हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, उसको आपको सोचना है, हमको बताना है क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आप लोग। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है कि नहीं जीना है, क्या कहना? हाँ या ना बोलिए। पहले पूछ लो। आप बोल रहे हैं बाबा जी, जीना है। जीना है तो समाधान कैसा होगा, ये टेक्निकल सब्जेक्ट से आता है, कई को नहीं आता है, उसको हमने शोध किया है। पता चला मुझको कि भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ तकनीकी को हम प्रयोग करते हैं। तकनीकी को हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं भौतिक वस्तु के ऊपर या रासायनिक वस्तु के ऊपर, इसीलिए मानव के साथ जीना बनता है। तो रासायनिक भौतिक वस्तु मानव केवल नहीं है, ये मानव जो है ना रासायनिक भौतिक जीवन वस्तु, जीवंत वस्तु, और जीव संसार भी जीवंत वस्तु है, किंतु मानव जो है ना ज्ञान सम्मत विधि से जीने का जीवंत वस्तु। मानव को हमने पहचाना है ज्ञानावस्था में। ज्ञान जो है तो है मन जीवन ज्ञान होने से ज्ञान होता है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान होने से ज्ञान होता है, मानवता पूर्ण ज्ञान होने से ज्ञान होता है। इसको प्रमाणित करने से मानव बनता है। अस्तित्व दर्शन ज्ञान को प्रमाणित करने से, जीवन ज्ञान को प्रमाणित करने से, मानवता पूर्ण आचरण को ज्ञान प्रमाणित करने से हम मानवत्व के साथ जीना प्रमाणित होता है। मानव को मानवत्व के साथ जीना है, नहीं जीना है, उसको वही आप लोग निर्णय करना है अपने अनुसार। यदि इच्छा हो तो स्वयं स्फूर्त जिसे इच्छा हो तो इसमें पारंगत होने के लिए, पारंगत बनाने के लिए हम व्यवस्था दे रहे हैं। उसका नाम है चेतना विकास मूल्य शिक्षा विधि।
मूल्य शिक्षा, चेतना विकास मूल्य शिक्षा विधि से हर व्यक्ति को पारंगत बनाया जा सकता है। इसमें जिनको इच्छा है वो सब अपने अपने उम्मीद को बताया जा सकता है। उसमें पारंगत बनाने की व्यवस्था हमारे पास है, आपके संस्था तक पहुंचा चुके हैं। उसमें जो भागीदारी करने वाले के रूप में श्री पाठक जी, श्रीमती पाठक, दोनों व्यक्ति यहाँ पर प्रस्तावित हैं, ये कार्यरत है। इनके साथ आप लोगों का अभिप्सा को स्पष्ट कर सकते हैं। उसके आधार पर ये 25-50 लोग होते हैं तो अध्ययन चलाना शुरू कर। हर एक डिपार्टमेंट के साथ यही, सभी डिपार्टमेंट के साथ, सभी डिपार्टमेंट जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, 25 कॉलेज, 50 कॉलेज, 100 कॉलेज, 100 कॉलेज, करोड़ कॉलेज, अरबों कॉलेज, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं मानव ही पढ़ रहे हैं, मानव ही पढ़ा रहे हैं, है ना। सभी कॉलेजों में मानवत्व के साथ जीने का अभ्यास चाहिए नहीं चाहिए, उसको आप लोग स्वयं तैयार करिए। यदि जरूरत है, उस कैसे जरूरत है, जरूरत होने का आधार ये बताया। हम मानव चेतना पूर्वक जीने से हम परिवार में न्याय पूर्वक जीते हैं, समाज में हम समाधान पूर्वक जीते हैं, व्यवस्था में सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ये जरूरत है कि नहीं? एक दूसरा, हम मानव चेतना विधि से हम यदि हर व्यक्ति को पारंगत बनाते हैं, उस स्थिति में मानव धर्म एक होता है, मानव जाति एक होता है। इसकी जरूरत है कि नहीं है, उसको भी सोचते हैं। तीसरा बात, हम जो है ना व्यवस्था में सार्वभौम व्यवस्था को प्रमाणित करने योग्य होते हैं, इसकी भी जरूरत है कि नहीं, उसको भी सोचते हैं। तीनों बातों को सोच करके निर्णय करके आप अपने को तय करिए।